हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू कंसेप्ट मेकर। दोस्तों आज फिर से एक नए वीडियो को साथ आए हैं। दोस्तों हम लोगों ने जो सुपर डोज का सीरीज़ चलाए थे उसको जो सुपर डोज का चलाए थे वीडियो, दोस्तों हम लोगों ने उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको आने वाले एग्जाम जो आरआरबी एएलपी हो या टेक्नीशियन हो या कोई भी दोस्तों आरआरबी रिलेटेड अगर एग्ज़ाम है तो उसमें काफ़ी आपको प्रॉफिट होने वाला है इस वीडियो से दोस्तों। इसलिए दोस्तों अगर आपने अगर अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देख रहे हैं। हम लोगों ने वर्क से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बने हैं आरआरबी में उसको हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग वर्क इज़ नॉट डन। दोस्तों इनमें से ऑप्शन जो 4 ऑप्शन है इनमें से किसमें वर्क डन नहीं हुआ? तो दोस्तों ए विंड मिल राइजिंग द वाटर फ्रॉम द वेल। दोस्तों ए विंड मिल है जिसमें राइजिंग द वाटर फ्रॉम द वेल से दोस्तों अगर कुआं से पानी को विंड मिल उठा रहा दोस्तों, तो क्या उसमें वर्क हो रहा? तो ऑफकोर्स दोस्तों अगर उठाएगा दोस्तों तो वो क्या वर्क होगा ही। पानी का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा तो डिस्टेंस है इसमें भी। तो ऑप्शन ए इज तो सही है दोस्तों, ये इसमें वर्क डन हो रहा। ए डंकी पुट ए वेट ऑन हिज बैक। दोस्तों एक गधा ने अपना पीठ में कुछ वेट को लोड किया हुआ दोस्तों, तो क्या उसमें वो गधा जो अपने पीठ में लोड किया हुआ तो उसमें डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, तो उस कंडीशन में उसका क्या होगा दोस्तों? इसका आपका वर्क डन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर तो हो गया ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ तो इसमें वर्क डन नहीं हो रहा। बाकी सुमन इज स्विमिंग इन द पूल। दोस्तों कोई स्विम कर रहा दोस्तों पूल में, तो क्या दोस्तों उसके द्वारा भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा। तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो क्या होगा? वर्क डन होगा। ए इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। दोस्तों एक इंजन है वो अपना एक इंजन को पुल कर रहा, पुलिंग ए ट्रेन। दोस्तों एक इंजन दोस्तों एक ट्रेन को खींचते हुए पटरी पे जा रहा, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? वर्क डन होगा। दोस्तों ये रहा आपका वर्क डन होगा, इसी में भी वर्क डन होगा और ए में भी वर्क डन होगा, लेकिन बी में दोस्तों क्या होगा? वर्क डन नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नेक्स्ट। तो क्वेश्चन आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 24 नंबर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 24 जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है? इफिशियंसी ऑफ वर्क इज नॉन एज। दोस्तों इफिशियंसी वर्क करने का इफिशियंसी दोस्तों उसी को क्या बोलते हैं? इफिशियंसी को ही क्या वर्क इफिशियंसी वर्क को ही क्या बोलते हैं हम लोग? एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी। तो ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर ना। वेलोसिटी किसको बोलते हैं दोस्तों? वेलोसिटी किसको बोलते हैं? आपका कितना स्पीड में जा रहा है, मतलब वी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो उससे आपको वेलोसिटी पता चल जाएगा। स्पीड का भी सेम फार्मूला दोस्तों। हमारा फोर्स का क्या फार्मूला होता है दोस्तों? एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए, मास इंटू एक्सलेशन। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। इफ द वर्क डन इज जीरो देन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एंगल किस एंगल पे वर्क डन जीरो होगा? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं cos 90 का वैल्यू दोस्तों जो हमारा जीरो होता है, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? जैसे कि वर्क का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो दोस्तों कॉस थीटा का ऐसा वैल्यू किस वैल्यू पे दोस्तों जीरो हो जाएगा आपका पूरा? तो कॉस थीटा का 90 डिग्री अगर रास्ता है दोस्तों, कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 का वैल्यू होता है जीरो। तो ओवरऑल दोस्तों जीरो से अगर इंटू करेंगे दोस्तों तो ओवरऑल जीरो बना देगा। तो वर्क डन जीरो किस में होगा? 90 डिग्री पे। तो ऑप्शन किस में है? देखिए 90 डिग्री। ऑप्शन आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 आपका ये रहा। 20 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज मूव्ड 4 मीटर इन ए डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स देन द वर्क डन इज। दोस्तों अगर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है एक बॉडी पे दोस्तों, इधर से किस क्या क्या 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है दोस्तों, इस डायरेक्शन पे लगा रहा, तो ऑफकोर्स इस ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। लेकिन उसने ट्रेवल कितना किया? 4 मीटर दोस्तों, 4 मीटर। तो फोर्स हमको पता है, डिस्प्लेसमेंट हमको पता है, तो क्या वर्क नहीं पता चलेगा दोस्तों? वर्क इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? जैसे कि वर्क इक्वल टू एफ डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस कंडीशन में एंगल क्या हो गया दोस्तों? एंगल उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो एंगल जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है दोस्तों? 20, और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपका है 4, तो कितना हो गया? 80। 80 क्या दोस्तों? वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। जूल की जिसमें होगा वही वाला आंसर होगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 80 जूल है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों पी ए देखिए, पास्कल, पास्कल में वर्क का वैल्यू होता है क्या? नहीं होता, तो ये तो होगा ही नहीं दोस्तों, यूनिट से ही आप छाट सकते हैं। वाट, वाट तो दोस्तों वाट तो किस चीज़ का होता है? पावर का यूनिट होता है। न्यूटन किस चीज़ का यूनिट होता है दोस्तों? फोर्स का यूनिट होता है। तो यूनिट से भी दोस्तों आप लोग छाट सकते हैं क्वेश्चन को, और ऑप्शन डी इज राइट आंसर मान सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 तक हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 27 आपका ये रहा, 27 नंबर ये रहा आपका।
क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, ए वर्कर टेक ए 50 kg ऑब्जेक्ट एंड पुट द ऑब्जेक्ट 1 मीटर अबव ऑन हिज हेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। दोस्तों सरफेस ऑफ अर्थ से 1 मीटर ऊंचाई पे अपना ये वर्कर जो था 15 kg का वजन था अपना सिर में लिए हुए 1 मीटर ऊपर पे, अर्थ से 1 मीटर ऊपर है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। देन द वर्क डन बाय द वर्कर इज, दोस्तों वर्क डन बाय द वर्कर कितना करेगा, जिसमें जी का वैल्यू लेना है दोस्तों 10। तो ओके, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं वर्क डन क्या होगा, तो क्या हम लोग बताए थे, जब किसी भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर फेंका जा रहा है या नीचे की ओर बात किया जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या लगाएंगे, एम जी एच, वर्क इक्वल टू क्या लगाएंगे, एम जी एच। तो वर्क इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। तो एम दोस्तों हमको पता है, एम और जी का, एम का वैल्यू पता है कितना, 15 kg, 15 रख दिया। जी का वैल्यू कितना बोला है, लेने 10 लेने बोला है, पुट कर दिए। एच का वैल्यू कितना, 1 मीटर दोस्तों। तो इसको अगर सॉल्व करते दोस्तों तो कितना होगा, 150 क्या होगा दोस्तों, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो 150 जूल। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 150 जूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 आपका ये रहा, 28 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। ये वर्क प्रेजेंट इफ देयर इज, दोस्तों वर्क प्रेजेंट रहेगा कब, तो इसका ऑप्शन क्या बोल रहा, फोर्स होगा तब, एनर्जी होगा तब, पावर होगा तब, फ्रिक्शन होगा तब। तो दोस्तों वर्क तभी प्रेजेंट होगा जब दोस्तों आप में उसमें फोर्स लगाओगे। फोर्स के बिना दोस्तों क्या होगा, वर्क पॉसिबल नहीं है। फोर्स लगाओगे तभी डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा। तो ऑप्शन ए इज क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट। एनर्जी किसको बोलते हैं दोस्तों, एनर्जी किसको बोलते हैं, जब कितना रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना देर कोई भी काम अगर कर रहे हैं आप, तो वो काम कितना देर तक कर पा रहे हैं उसी को बोलते हैं क्या, एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी। ओके, उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी। पावर क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका कितना कैपेबल है, आप कितना कैपेसिटी आपका है कोई भी ऑब्जेक्ट उठाने को, उसी क्या बोलते हैं, आपका पावर है। फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों, फ्रिक्शन क्या होता है, ऑपोजिट फोर्स लगता है। मान लीजिए इधर फोर्स लगा रहे हैं और उसके सरफेस के द्वारा दोस्तों क्या हो रहा है, इस अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, उसी को बोलते हैं क्या, फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका ये रहा। तो जैसे कि देख पा रहे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, इफ डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजेंटल टू द अप्लाइड फोर्स। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हॉरिजेंटल टू अप्लाइड फोर्स, जिस डायरेक्शन पे हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट हैगा, तो वर्क डन इज, वर्क डन क्या होगा दोस्तों, उस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। क्योंकि दोस्तों डिस्प्लेसमेंट कोई भी हम लोगों ने क्या बात किया था, जिस डायरेक्शन पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे थे तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफ वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो ऑब्वियस क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं सभी क्वेश्चन आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ना काफ़ी जरूरी है, ताकि आपका वहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, या आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ताकि आप वहाँ पे कम्पीट कर पाएँ, आपका साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं 20 मार्क्स आपका आरआरबी एएलपी में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो दोस्तों इसको पढ़ना काफ़ी जरूरी है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, 30। अगर दोस्तों आपको अगर दिल से अगर आपको ऐसा लगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है इससे, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, तो जरूर आप सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि हम और भी नेक्स्ट वीडियो जो और बेहतर ढंग से ला पाएँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्क डज नॉट डिपेंड। दोस्तों जिनमें से वर्क डन किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है क्या, ऑफकोर्स जैसे कि हम लोग जानते हैं अप्लाइड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तभी होता है दोस्तों क्या, वर्क होता है। तो जैसे कि आप लोग अगर इस क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है दोस्तों और आपको अगर दिक्कत हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, वर्क का फॉर्मूला लिख लेंगे। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो जैसे दोस्तों वर्क किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और एंगल पे, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों इसमें जो जो ये तीनों जो है वो दोस्तों डिपेंड करेगा, बाकी इससे छोड़ के जो है वो डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं फोर्स है तो ये सही है, डिस्प्लेसमेंट भी है, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये भी है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जो डिपेंड नहीं करेगा दोस्तों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 31 आपका ये रहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग द वर्क डन बाय ए बॉडी डज नॉट डिपेंड्स ऑन। सॉरी दोस्तों, इनमें से किसमें वर्क डन बाय बॉडी डज नॉट डिपेंड, वर्क डन बाय बॉडी किसमें डिपेंड नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अप्लाइड फोर्स। तो जैसे कि हम लोग अभी दोस्तों इस क्वेश्चन से पहले नंबर क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं,
तो उस क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़े कि वर्क का फॉर्मूला को याद रखना है। वर्क बार बार हम लिख रहे हैं दोस्तों ताकि आपका याद हो रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस फाइव। ओके, तो दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों किसमें आपका डिपेंड नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट पे तो डिपेंड करेगा ही दोस्तों। एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, अप्लाइड फोर्स पे भी डिपेंड करेगा दोस्तों। तो किस चीज़ पे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों कितनी बार रिपीट किया, जिसको लगता होगा ना दोस्तों कि रिपीट नहीं करती है, तो आपके सामने दोस्तों प्रमाण है, आप क्वेश्चन पे देख रहे हैं कि किस शिफ्ट में कितनी बार रिपीट किया है दोस्तों। तो दोस्तों आपका साइंस का सुपड़ा साफ होने वाला है इसी वीडियो से दोस्तों। तो चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि सारा हम बेहतर ढंग से पढ़ा पाएँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32 में क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 32, ए वर्कर राइजिंग ए 10 kg ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी, क्या दोस्तों, ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी, टोटल क्वेश्चन दोस्तों दिखने रहा, हाँ, ए वर्कर राइजिंग ए 10 kg ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट 1.2 मीटर अबव ऑन हिज हेड, देन वर्क डन इज, जी का वैल्यू दोस्तों आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। इस पर आपको क्या निकालना दोस्तों, वर्क डन। तो वर्क इक्वल टू क्या जानते हैं हम दोस्तों, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इस क्या बोल रहा है, अपना एक वर्कर है जिसने 10 kg का ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी सामान लिया अपने सिर पे, और 1.2 मीटर अबव धरती से दोस्तों कितना 1.2 मीटर अबव उसका हाइट है, और जिसमें जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड लेना है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम लोग क्या बताएं, तो ऊपर ऊपर हाइट पे बात किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या वर्क इक्वल टू क्या हो जाता है, mgh, m इंटू जी इंटू एच। तो मास क्या हो जाएगा दोस्तों 10 kg दोस्तों, 10 वैल्यू रख दिए दोस्तों। आपका जी क्या है दोस्तों, जी हमारा 10 लेना है दोस्तों, एच कितना 1.2। तो दोस्तों इसको अगर सॉल्व करते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा 120 जूल। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपका ये रहा, वर्क नॉन एज, दोस्तों वर्क किसको बोलते हैं दोस्तों, इसमें से कुछ फार्मूला दिया हुआ है, उसको उनमें से छाटना है आपका, वर्क किसको बोलते हैं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि हम लोग पहले जानते हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है एम ए। तो यही हो गया दोस्तों, फोर्स का फॉर्मूला ये है। लेंथ इंटू विड्थ दोस्तों, ये एरिया निकालने का दोस्तों, मास इंटू वॉल्यूम, ये हटाइए ना। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या रहा है, तो जैसे कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34, द वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट इज 56 जूल एंड अप्लाइड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज 7 न्यूटन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों इस कंडीशन में क्या दोस्तों, वर्क आपका दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग फॉर्मूला को बार बार पढ़े हैं दोस्तों। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया दोस्तों, फोर्स, वर्क इंटू फोर्स, वर्क बाई फोर्स। तो वर्क बाई फोर्स को डिवाइड कर दीजिए, 56/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा दोस्तों 8 मीटर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है आपका, ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। ए 10 न्यूटन फोर्स इज वर्किंग ऑन ए ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन द वर्क डन। दोस्तों फोर्स दोस्तों पता है आपको, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया जा रहा है वो भी आपको पता है। तो दोस्तों वर्क नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन से देखिए, दो ऑप्शन दोस्तों क्या है दोस्तों, यूनिट इसका न्यूटन है, तो न्यूटन तो होता ही नहीं दोस्तों वर्क का यूनिट। तो ये तो ऑप्शन ऐसे कट गया दोस्तों। बाकी दो क्वेश्चन, ये दो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अब देखिए दोस्तों, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, किस डायरेक्शन पे, जिस डायरेक्शन पे अप्लाई फोर्स कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन पे दोस्तों डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या पॉजिटिव आपका वर्क होता है, तो पॉजिटिव जो आंसर में आएगा वही आंसर होगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं इसमें ऑप्शन सी में है दोस्तों, पॉजिटिव 50 जूल है। तो ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसी तरह दोस्तों अगर स्मार्टली हमको क्वेश्चन को पकड़ना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 36 आपका ये रहा, ये फोर्स एफ इक्वल टू 0 देन वर्क डन क्या होगा दोस्तों, फोर्स अगर 0 हो जाएगा तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है दोस्तों, अगर एक बार फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन फटाफट बनने वाला है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ओके, क्वेश्चन नंबर 37 आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोलता है दोस्तों, पहले हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ए पोटर पिक अप 20 kg ऑफ गुड्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड प्लेस इट ऑन हिज हेड वॉक 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, देन द वर्क डन बाय द गुड्स टू बी डन बाय हिम। दोस्तों उस पोर्टर के द्वारा कितना कार्य किया, 20 kg का दोस्तों एक वजन है जो अपना सिर पे लिए हुए 1.5 मीटर की ऊंचाई पे,
वो खड़ा है दोस्तों, तो उस कंडीशन में दोस्तों उसके द्वारा वर्क क्या होगा, वर्क इक्वल टू क्या होगा mgh, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा mg/h। तो m पता है दोस्तों 12 है, g आपको लेना है कितना बोल दिया है दोस्तों 10 लेना है, h आपको पता है 1.5। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 180 जूल आने वाला है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, 38 नंबर ये रहा। ओके, तो 38 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। द फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज वर्किंग ऑन ए ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बाय 5 मीटर, देन द वर्क डन बाय फोर्स इज, दोस्तों वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा दोस्तों, फोर्स 25 न्यूटन है और जिस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उस डायरेक्शन पे दोस्तों ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, 5 मीटर का। तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देना, 25 गुना 5 कर देना। तो 25 गुना 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 125। तो 125 क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्क का बात किया जाए तो जूल में आएगा, तो यूनिट होगा जूल, बाकी अलग यूनिट रहा तो दोस्तों इसे हटा देना। तो क्वेश्चन को स्मार्टली सॉल्व करना, अगर जूल जिसमें है इसी में जूल है, बाकी दोस्तों में भी जूल नहीं है। तो ये तो ऑप्शन ऐसे कट गया, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। व्हेन ए मैन पुशिंग ए वॉल बट फॉल टू डिस्प्लेस इट डज दोस्तों क्या होगा इस कंडीशन में, दोस्तों एक आदमी है एक दरवाजे को धकेल रहा लेकिन वो धकेल नहीं पा रहा दोस्तों, इसके कारण क्या डिस्प्लेस नहीं हो रहा। तो डिस्प्लेस नहीं होगा तो क्या होगा, वर्क जीरो हो जाएगा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो पूरा वर्क जीरो। तो ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन डी नो एनी वर्क, क्या हो जाएगा नो एनी वर्क दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 40 आपका ये रहा। When a person walk 4 मीटर with a constant force of 20 न्यूटन, the work done by him, दोस्तों ए पर्सन चल रहा दोस्तों 4 मीटर एट ए कांस्टेंट फोर्स 120 न्यूटन का फोर्स लगा रहा, तो उसके दोस्तों उसके द्वारा कितना वर्क किया गया। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 120, फोर्स आपका 12 है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 4, तो 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48। तो 48 क्या हो गया जूल। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ गो टू द नेक्स्ट वन of question number 44 दोस्तों 41। To say that the work has been done, two condition must be completely one of them is, दोस्तों दो कंडीशन में वर्क हो सकता है, उनमें से आपको बताना है किस कंडीशन में हो सकता है। तो आप जैसे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, दोस्तों अगर फोर्स नहीं रिक्वायर होगा तो क्या दोस्तों आपका वर्क होगा नहीं होगा, तो फोर्स होना जरूरी है। तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, दोस्तों ये तो दोस्तों ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होगा तभी आपका वर्क डन होगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। डिस्प्लेस्ड भी नहीं होगा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो पूरा फोर्स जीरो वर्क जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 42 नंबर क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को बार बार दोस्तों हम लोग पढ़े, क्या वर्क होता है दोस्तों, वर्क, ऑप्शन सी इज राइट आंसर वर्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों हम लोगों ने देख लिया 42। अब 48 का 42 45 अब देखते हैं दोस्तों। 43 किधर है दोस्तों, आपका ये रहा 43 आपका ये क्वेश्चन रहा। 42 में क्या बोलता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। ओके, द वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ, दोस्तों वर्क किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू ऑफ द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दोस्तों क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन किस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन पे अप्लाइड फोर्स है उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे, तो उसी को बोलते हैं क्या प्रोडक्ट। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों आपका ये रहा। If a stationary force applied to a object, the object moving in the direction of force is expressed as a result of the force and displacement. It's called दोस्तों किसको बोलते हैं, if a stationary force applied on a object, the object moving in the direction of force। दोस्तों कोई भी फोर्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे फोर्स डाल रहे हैं तो मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इज एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, दोस्तों क्या फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 हो गया दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 आपका ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या है दोस्तों, तो वर्क इज डन
ऑन ए बॉडी ओनली व्हेन। दोस्तों वर्क डन कब होगा, इसको ऑप्शन के हिसाब से हमको बताना है दोस्तों। इट एक्सप्रेस्ड एनर्जी गेन थ्रू मैकेनिकल इफेक्ट। दोस्तों इट एक्सपीरियंसेस एनर्जी गेन थ्रू मैकेनिकल इफेक्ट। दोस्तों मैकेनिकल इफेक्ट लगाएंगे तभी दोस्तों उसमें एनर्जी गेन होगा। दोस्तों उसमें जिस ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तभी उसी को बोलेंगे हम लोग वर्क बोलेंगे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन में क्या बोलता है, फोर्स वर्क ऑन इट। फोर्स वर्क ऑन इट दोस्तों नहीं। देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, ऑफकोर्स डिस्प्लेसमेंट तो होगा दोस्तों, लेकिन किस देयर इज ए सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो नहीं होगा। वर्क इज डन ऑन ए बॉडी ओनली वन, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स जीरो हो जाएगा तो क्या वर्क होगा, नहीं होगा उस कंडीशन में। इट मूविंग थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस। दोस्तों डिस्टेंस तो ट्रेवल किया, लेकिन अगर फोर्स नहीं ट्रेवल लगाएगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, वर्क होगा, नहीं होगा। अगर एंगल दोस्तों परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पे, उस कंडीशन में भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द वर्क डन इफ द एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। दोस्तों 90 डिग्री पे हम लोग बार बार बात किए दोस्तों। 90 डिग्री अगर रहता है दोस्तों एंगल, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कॉस 90 का वैल्यू होता है जीरो, तो पूरा जीरो, तो वर्क डन जीरो। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 47, द एबिलिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट टू डू द वर्क एनर्जी कंटेंट in an object is depending on the ability of a object to do a work। एनर्जी कंटेंट इन ऑब्जेक्ट इज डिपेंड्स ऑन। दोस्तों एनर्जी कंटेंट होगा, उसका डिपेंड किस चीज़ पे होगा, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मास एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन, स्टेट एंड कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दोस्तों अगर एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू डू वो वर्क एनर्जी कंडीशन इन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडिंग ऑन। दोस्तों ऑब्जेक्ट किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, स्टेट एंड कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, तो एक्सप्लेनेशन को जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आपका ये रहा, द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू डू द वर्क और द एनर्जी कंटेंट इन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन एंड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसके हिसाब से दोस्तों ऑप्शन आपका कंडीशन वाला कौन सा है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48, तो दोस्तों इतना ही रखते हैं, वीडियो दोस्तों ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इससे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 से डिस्कस करेंगे। तो अभी तक दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दोस्तों ज़्यादा पर्सन के पास पहुँचेगा वीडियो, तभी दोस्तों हमको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल पाए और बेहतरीन वीडियो लाने का के लिए प्रेरित करें आप। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।